Hello students, let's read the question. So the question is dikaryon formation is the characteristic feature of, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पेयर ऑफ फंजाई का ग्रुप है जिनमें डाइकैरियन फॉर्मेशन उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो अगर हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब फंजाई में होता है तो इसमें क्या होगा, जब दो सेक्स सेल जो होंगे उनका क्या होगा, पहले फ्यूजन होगा। तो इस फ्यूजन को, जिसमें क्या होता है फ्यूजन ऑफ सेल हो रहा है विदाउट फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, इसको हम क्या बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी। नाउ यहाँ प्लाज्मोगैमी के बाद अगर हम देखिए तो सेल का फ्यूजन हो रहा है विदाउट फ्यूजन ऑफ ये जो है न्यूक्लियाई। तो ये वाला जो है जिसमें अगर हम देखें इसमें दो न्यूक्लियाई ऐसे प्रेजेंट है एक ही सेल में, तो इसको बाई न्यूक्लिएट भी कह सकते हैं या फिर डाइकैरियन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डाइकैरियन बोल सकते हैं। तो अगर देखा जाए कुछ फंजाई जो होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ फंजाई में प्लाज्मोगैमी के इमीडिएटली प्लाज्मोगैमी के इमीडिएटली ही बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे सेल का फ्यूजन हो रहा है उसके बाद ही न्यूक्लियाई का क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैरियोगैमी। सो कुछ फंजाई है जिनमें प्लाज्मोगैमी के इमीडिएटली बाद कैरियोगैमी हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो गया कैरियोगैमी में। कैरियोगैमी मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, टू न्यूक्लियाई कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसको हम बोलते हैं कैरियोगैमी। नाउ कुछ जो होते हैं फंजाई उनमें क्या होता है, कुछ फंजाई में ये वाला फेज जो है, ये डाइकैरियन वाला फेज थोड़ी देर तक रहता है। यहाँ पे अगर हम देखें ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोलॉन्ग्ड गैप। यहाँ पे इमीडिएटली प्लाज्मोगैमी के इमीडिएटली बाद कैरियोगैमी नहीं होगा, कुछ टाइम तक ही रहता है, जिस ये प्रोलॉन्ग गैप तक ही रह रहा है, उसके बाद जाके क्या होगा, कैरियोगैमी होगा, कैरियोगैमी। तो अगर देखा जाए यहाँ पे अगर हम देखें ऐसा वाला जिसमें इमीडिएटली बात हो रहा है, ये किस में होता है, एग्जांपल अगर हम देखें फाइकोमाइसेटिस में, फाइकोमाइसेटिस के जो मेंबर है उनमें ऐसा होता है कि यहाँ पे प्रोलॉन्ग डाइकैरियन फेज देखने को नहीं मिलता। यहाँ डाइकैरियन फॉर्मेशन अगर हम देखें प्रोलॉन्ग गैप में जो देखने को मिल रहा है वो किस में होता है, एस्कोमाइसेटिस एंड बेसिडियोमाइसेटिस। तो अगर देखा जाए यहाँ पे ये क्या बेसिडियोमाइसेटिस, तो यहाँ पे अगर हम देखें डाइकैरियन फॉर्मेशन जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका, एस्कोमाइसेटिस एंड बेसिडियोमाइसेटिस का इनका है। फाइकोमाइसेटिस में तो हमें पता है कि ऐसा नहीं होता, डाइकैरियन फॉर्मेशन जो है ये प्रोलॉन्ग गैप वाला तो नहीं है, तो ये वाला तो इनकरेक्ट है, इसमें है लेकिन ये वाला गलत है, तो ये पूरा गलत होगा। एस्कोमाइसेटिस एंड फाइकोमाइसेटिस, यहाँ पे भी फाइकोमाइसेटिस दिए और हमें पता है फाइकोमाइसेटिस में तो ऐसा नहीं होता। देन फाइकोमाइसेटिस एंड जाइगोमाइसेटिस, ये दोनों ही इनकरेक्ट होगा, क्योंकि फाइकोमाइसेटिस की अगर हम बात करें इसमें तो हमें पता है कि ऐसा नहीं है, इमीडिएटली बाद ही यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कैरियोगैमी हो जा रहा है। और जाइगोमाइसेटिस की अगर हम बात करें किसके अंडर आते हैं, फाइकोमाइसेटिस जो है क्लास है जिसके अंदर कुछ सब क्लास जैसे जाइगोमाइसेटिस देन ओमाइसेटिस ये आते हैं। तो अगर हम देखिए इनमें से करेक्ट कौन सा, दिस फर्स्ट वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।